पाकिस्तानी खिलाड़ी आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा दिखा रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मांग किसी भी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा होती है। अब तो आईपीएल का मजा भी नहीं रहा और आईपीएल में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कमी में को महसूस किया जा रहा है और इसका अयादा खुद भारतीय अब करने लग गए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आईपीएल जो है वो अधूरा है। पाकिस्तान की एक और बड़ी ओडीआई सीरीज जो है वो फाइनल हो गई है क्योंकि पीसीबी ने न्यूजीलैंड की तरफ से ऑफर की गई ओडीआई सीरीज के लिए हामी भर ली है। इसके अलावा बात करेंगे कि पीसीबी ने पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स की लिस्ट में बड़ी अखाड़ पछाड़ जो है वो करने का अंदिया दे दिया है। इसको खत्मी शक्ल जो है वो बाबर आजम और सीनियर प्लेयर्स की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे कि वरिंदर सहवाग ने इंजमाम उल हक को एशिया का सबसे महान बल्लेबाज जो है वो करार दे दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक और ओडीआई सीरीज जो है वो फाइनल हो गई और वो सीरीज फाइनल की है पाकिस्तान ने पीसीबी ने न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पीसीबी को ऑफर की गई थी कि आप जो जनवरी 7 को आपका ऑस्ट्रेलिया के जो है वो खिलाफ दौरा एंड होना है तो आप उस दौरे के बाद पाकिस्तान वापस न जाइए, आप जो है वो न्यूजीलैंड आ जाएं और हम जो है वो एक व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज जो है वो करवा लेंगे और मुतवक्के तौर पर या तो 5 T20 शामिल हो सकते हैं या फिर 3 ओडीआई मैचेस जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो पीसीबी ने अब जो है वो न्यूजीलैंड को इस चीज का जवाब दे दिया और उनको हामी भर लिया कि ठीक है हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलकर वापस जो है वो न्यूजीलैंड आ जाएंगे और न्यूजीलैंड के टीम के साथ जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज खेलेंगे। इन्हीं तमाम मामला के लिए दोनों बोर्ड के दरमियान जो है वो बातचीत चल रही है, इन पर वर्किंग चल रही है, इनको हतमी शक्ल देने के लिए जो है वो बातचीत चल रही है और मोस्ट प्रॉबली ये जो टूर्नामेंट ये जो सीरीज होगी ये जनवरी के 2nd वीक में जो है वो शुरू होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने फरवरी में जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जो है वो सीरीज खेलनी है। उससे पहले पाकिस्तान को इसको खत्म करना पड़ेगा और पाकिस्तान ने जो लास्ट सीरीज जो है वो आखिरी बार जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड में गया था तो वो ट्राई नेशन सीरीज थी, वर्ल्ड कप 2022 से पहले थी, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड शामिल थे और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर वो सीरीज जो थी वो जीत ली थी और वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पाकिस्तान ने जो है वो पहुंचा था इंग्लैंड के हाथों। पाकिस्तान को शहीन शाह अफरीदी के इंजर्ड होने के बाद पाकिस्तान को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। और अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात करें कि उसने पाकिस्तान का हालिया दौरा जो है वो कब किया है तो उसके बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप के बाद 2022 के बाद न्यूजीलैंड की टीम 2 दफा पाकिस्तान आ चुकी है। पहले एक दफा जो है वो 2 टेस्ट मैचेस और 3 ओडीआई खेलने के लिए आई थी, जिसमें टेस्ट मैच जो थे वो ड्रॉ हो गए थे। ओडीआई सीरीज जो थी वो न्यूजीलैंड ने 2-1 से जीत ली थी। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की टीम वापस न्यूजीलैंड चली गई और दोबारा फिर जो है वो 5 T20 और 5 ओडीआई मैचेस खेलने आई, जिसमें जो T20 की सीरीज के मैचेस थे वो 2-2 से बराबर हो गए, क्योंकि चौथा T20 जो है वो बारिश की और एक तूफान की नजर हो गया, जिसकी वजह से सीरीज 2-2 से जो है वो बराबर हो गई थी। और जो ओडीआई की बात करें तो उसमें पाकिस्तान ने मुकम्मल जो थी वो डोमिनेंस दिखाई थी और पाकिस्तान व्हाइट वॉश करने जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो 4-1 से जो है वो सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली थी। इसके अलावा जी बात करेंगे वरिंदर सहवाग, इंडिया के मायानाज राइट हैंडेड बैट्समैन की तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो उनने इंडिया को अपनी सिंगल हैंडेडली जो है वो कई मैचेस जितवाए और जिस दिन उनका दिन होता था वो अपनी कमाल की बैटिंग से हरीफ बॉलर, जितने मर्जी बड़े बॉलर होते थे, जिस दिन उनका दिन होता था वो उनको छोड़ते नहीं थे और इंडिया को जितवा कर ही जो है वो सांस लेते थे। लेकिन अब जो है वो वरिंदर सहवाग से एक प्रोग्राम था ब्रेकफास्ट विद चैंपियन, जिसको जो है वो होस्ट कर रहे थे गौरव कप्तान। पूछा गया कि आपके नजदीक जो है वो एशिया का सबसे बड़ा जो है वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कौन सा है। और एशिया की मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, क्योंकि यही मुल्क जो है वो ज्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं और इनकी बात तो इसमें वरिंदर सहवाग का कहना था। वैसे तो द्रविड़ भी बड़े अच्छे थे, लक्ष्मण की बात की जाती है, गंगोली की बात की जाती है, लेकिन मेरे नजदीक एशिया का सबसे बड़ा और सबसे महान मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो था वो इंजमाम उल हक थे, इंजी भाई थे, क्योंकि उनका टेम्परामेंट, उनका ऑरा ही जो है बाकियों से अलग था। और 2003-2004 में भी उनके लिए 10 ओवर में 80 रन बनाना जो था वो कोई मुश्किल बात नहीं थी और 2003-2004 में एक ओवर में आपको 8 रन से भी ज्यादा जो है वो 8 रन या 8 से ज्यादा रन एक ओवर में बनाने होते थे। रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो पर ओवर 8 रन से भी जो था वो आगे बढ़ जाता था। तो तब कोई भी क्योंकि अब जो है वो क्रिकेट फास्ट हो चुकी है, वो 2003-04 इसलिए उन्होंने मेंशन किया कि तब क्रिकेट इतनी फास्ट नहीं थी, तब 8 रन भी एक ओवर में बनाना जो था वो बड़ी बात थी। अब तो ओडीआई में जो है वो 450 ऑलमोस्ट 500 रन बन रहे हैं, तो अब जो है वो क्रिकेट ज्यादा फास्ट हो गई। लेकिन 2004 और 2003 में जो था वो 8 रन बनाना भी जो है वो किसी के लिए इतनी आसान बात नहीं थी होती, बड़ा मुश्किल काम होता था 8 रन पर ओवर बनाना। रिक्वायर्ड रन रेट जो था उसको
उसको मैच करना। तो वरिंदर सहवाग का कहना था कि इंजमाम उल हक एक दुनिया का वाहिद एशिया का बैट्समैन है जो एक ओवर में अगर उसको 8 रन भी चाहिए होता था चेज करते हुए तो वो नर्वस नहीं था होता, वो घबराता नहीं था, वो जो था वो अपना टेम्परामेंट वो जो था लूज नहीं था करता, वो पैनिक नहीं था होता। उसकी जगह पे अगर कोई भी और बैट्समैन होता या कोई भी टीम होती या कोई भी खिलाड़ी होता तो वो यकीनन पैनिक हो जाता, वो जो है वो आउट हो जाता, वो जो है वो टेम्परामेंट लूज कर जाता, जिसकी वजह से उसकी टीम जो थी वो हार जाती थी। लेकिन इंजी भाई एक ऐसी शख्सियत थी कि अगर पाकिस्तान की टीम को 8 रन फी ओवर भी चाहिए होता था चेज करते हुए तो इंजी भाई इतना कूल एंड काम होते थे, वो अपने खिलाड़ी को साथ वाले को समझा रहे होते थे कि आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने पैनिक नहीं होना, हम ये 8 रन पर ओवर जो है वो आसानी से बना लेंगे थे, और वो बना भी लेते थे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सचिन तेंदुलकर है उनको मैं इस वजह से नहीं गिन रहा क्योंकि वो जो बैट्समैन की लीग है उसमें से वो अलग है, वो दुनिया इंडिया में तो उनको जो है वो भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो इस वजह से जो तेंदुलकर थे सचिन तेंदुलकर, उनकी बात उन्होंने पाकिस्तान की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं जो 2022-2023 की थी उसके लिए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेंस क्रिकेट टीम के लिए वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 30 जून को खत्म हो रहे हैं। तो पीसीबी अब इस चीज पर जो है वो बड़ा वर्किंग इस पर कर रहा है और इमर्जिंग कैटेगरी भी इस दफा रखी गई है, इमर्जिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें 7 जो है वो पाकिस्तान के इमर्जिंग प्लेयर्स शामिल किए गए हैं। और इस जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 2023-24 का जो होगा इसमें बड़ी अखाड़ पिछाड़ का जो है वो पीसीबी ने अंदिया दे दिया और इस लिस्ट की खत्मी मंजूरी जो है वो बाबर आजम और सीनियर प्लेयर्स जो हैं उनकी जो है वो रजामंदगी के साथ किया जाएगा और कुछ खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाएगा, कुछ को जो है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, कुछ को इंक्लूड कर दिया जाएगा, उनकी जो है वो डिमोशन हो जाएगी। और क्रिकेट बोर्ड जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर जो है वो बड़े जोरों शोर से काम कर रहा है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अजहर अली जो वो रिटायर हो चुके हैं, इस वजह से उनको कॉन्ट्रैक्ट इस दफा निकाल दिया जाएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। फवाद आलम, यासिर शाह, नोमान अली, खुशदिल शाह, उस्मान कादिर, जाहिद महमूद, ये जो है इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस दफा निकाल दिया जाएगा। और इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब, एहसान उल्लाह, उसामा मीर, जमान खान जो है इनको इस दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का प्लान है। और नसीम शाह और हारिस रऊफ को जो है वो प्रमोशन मिलने का जो है वो इम्कान है। और अगर इमर्जिंग कैटेगरी की बात करें, इमर्जिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो उसमें जो 7 खिलाड़ी शामिल हैं, अली उस्मान उसमें शामिल है, हसीबुल्लाह शामिल है, कामरान गुलाम शामिल है, मोहम्मद हारिस शामिल है, मोहम्मद हुरैरा शामिल है, कासिम अकरम शामिल है और सलमान अली आगा शामिल है। और इसमें हैरानकुन तौर पर जो है वो ना तो सरफराज अहमद को जो है वो ऑफर की गई है और ना ही इमाद वसीम का नाम आया। तो ये मेरे ख्याल से इमाद वसीम को तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स में जो है वो शामिल करना चाहिए था। उसकी ओडीआई, T20 और टेस्ट में भी मेरे ख्याल उसकी जगह बनती है और कम से कम व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो जो है वो उसकी जगह बनती है और वो पाकिस्तान का बेहतरीन ऑलराउंडर है इस टाइम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वाइट बॉल क्रिकेट में जो है वो बड़ा उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा दिखा रहे हैं और मुख्तलिफ लीग्स में मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर खेल रहे हैं। उनकी हाईली डिमांड है क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जहां भी कोई T20 लीग होती है वहां पे जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की सबकी जो है वो सबसे ज्यादा मांग होती है। खासकर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, आप बात करें साइम अयूब की बात करें, आप मोहम्मद रिजवान की बात करें, आप शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, आप नसीम शाह की बात करें, आप इफ्तिखार अहमद की बात करें, आप जो है वो जमान खान की बात करें, तो सारे प्लेयर जो हैं वो बड़ा उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा उनकी मांग पाई जाती है। T20 लीग्स होती हैं, दूसरी लीग्स होती हैं, तो उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है वो अपनी टीम में शामिल करना तमाम टीम्स के लिए जो है वो एक बाइसे फखर होता है और जो है वो अपना ये समझने का अपना फर्ज समझते हैं कि उन्होंने ये सोचा होता है कि अगर पाकिस्तानी टीम्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को हमने शामिल, सॉरी इमाद वसीम और शुएब मलिक मैं नाम लेना भूल गया था, उनकी बड़ी मांग है। तो सारी टीम्स ये समझती हैं कि अगर हमने अपनी टीम को जितवाना तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की इंक्लूजन जो है वो बहुत जरूरी है। और इस चीज का जो अमली नमूना जो अभी पाकिस्तान की T20 ब्लास्ट में पाकिस्तान के प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उसामा मीर को देख लें, हैदर अली को देख लें, शान मसूद को देख लें, आप हारिस जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, आप नसीम शाह को देख लें, आप जमान खान को देख लें, सारे जो है वो अपनी अपनी टीम की तरफ से उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं और अपनी अपनी टीम को जो है वो जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो जाने जाते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ T20 लीग में पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी वो जब व्हाइट बॉल क्रिकेट में खेलते हैं तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो उसमें बहुत उम्दा परफॉर्म करते हैं और उसकी बेहतरीन जो है वो उसका सबूत जो है वो पाकिस्तान की ओडीआई में रैंकिंग और जो है वो टेस्ट में और T20 में रैंकिंग है और पाकिस्तान प्लेयर्स की आईसीसी की रैंकिंग में टॉप नंबर्स पर आना है। ये इस चीज का अमली नमूना और इस चीज का अमली सबूत है कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में किस तरह जो है वो पूरी दुनिया में अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हैं। तो अब जो है वो आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने आईपीएल को जो है, क्योंकि आईपीएल को दुनिया की तमाम लीग से हाईली रेट किया जाता है और नो डाउट आईपीएल सबसे बड़ी लीग है भी और उसमें भी जो है पहले सीजन में पाकिस्तान के प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी और इंडिया के दरमियान जो
तनाज़ात है उसको लेकर पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो है वो आईपीएल के नेक्स्ट एडिशंस में शामिल करने से आईपीएल की इंतजामिया ने इनकार कर दिया था। तो अब जो है वो आईपीएल इंतजामिया तो चाहती है, उनकी टीम तो चाहती है, उनकी गवर्नमेंट इस बात की इजाजत नहीं देती। तो मुख्तलिफ औकात में जब आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, ILT हो, T20 मेजर लीग क्रिकेट हो, या और भी जहां पे जो है वो T20 लीग हो, तो वहां पे आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं जिनने जो है वो दूसरी इंटरनेशनल डोमेस्टिक जो है वो इंटरनेशनल लीग्स में हिस्सा लिया, उनने टीम्स दी हुई हैं, तो वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना जो है वो अपनी अवलीन तरजीह समझते हैं, और उसके पाकिस्तान खिलाड़ी जो हैं वो हकदार भी हैं और वो अच्छा परफॉर्म करके भी देते हैं और आपकी टीम को भी जितवा देते हैं। तो अब आईपीएल में भी जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी को दोबारा शामिल किए जाने की बात होने लग गई है, और आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कमी महसूस होने लगी है। इंडिया के संजय मंजरेकर और ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी ने जो है वो कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो इंतहाई महंगी डील्स के हकदार हैं। डेथ ओवर में तबाहकुन बॉलिंग करनी हो तो उसके लिए हारिस रऊफ जो है वो सबसे बेहतरीन है, और शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है इनके लिए, इनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए सारी टीम्स में आपस में लड़ाई होगी है। इतने कमाल के प्लेयर हैं और इनको कोई भी टीम हासिल करने के लिए इतना पार तोलेगी और इतने जो है वो अपना पैसा सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो पहले मैंने जैसे बताया पहले एडिशन में आईपीएल के दरवाजे पाकिस्तानी क्रिकेट पर सख्ती से बंद कर दिए थे आईपीएल फर्स्ट के बाद, लेकिन पाकिस्तानी सितारे जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी भरपूर सलाहियत और भरपूर जो है वो परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, तो इस वजह से उनकी कमी जो है वो आईपीएल में भी महसूस होने लगी है। और एक टीवी के प्रोग्राम के दौरान भारत के साबिक क्रिकेटर संजय मंजरेकर और टॉम मूडी का कहना था कि अगर पाकिस्तान प्लेयर जो है वो इंडियन लीग में शिरकत पर उनकी पाबंदी ना होती तो सरहद पार के यानी कि पाकिस्तान के कई स्टार जो हैं उनकी खिदमत इंतहा महंगे दामों में हासिल की जाती। हर टीम जो है उनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए सोचती। और साबिक भारतीय क्रिकेटर संजय मंजरेकर का कहना था कि हारिस रऊफ जो है वो दुनिया का बेहतरीन डेथ ओवर बॉलर है और उसी सलाहियत के बाद आईपीएल के लिए उनकी खिदमत जो है वो महंगे दामों में हासिल की जाती। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तानी बैटर से ज्यादा बॉलर्स का इंतखाब करना पसंद करूंगा, मुझे ज्यादा बॉलर पसंद है। फखर जमान जो है उनको उनमें भी जो है उन्होंने बात की कि उनमें भी मुख्तलिफ टीमों की दिलचस्पी होती। मोहम्मद रिजवान की जो है वो मौजूदगी से किसी भी टीम में वाजे जो है वो फर्क दिखाई देता। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जो टॉम मूडी हैं उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मेरा पहला इंतखाब होते। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान जो है वो पाकिस्तान के पास बेहतरीन क्रिकेटर्स मौजूद हैं, खासकर T20 फॉर्मेट में उनका जो है वो कोई जवाब नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कोई जवाब नहीं है। और स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।